एआई ओवरव्यूज, गूगल सर्च रिजल्ट्स पेज का वो नया स्टाइल जो कलरफुल है, डायनेमिक है, जिसमें कभी प्रोडक्ट्स के शोकेस होते हैं, कभी वेबसाइट के लिंक होते हैं, कभी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग्स दिखाई देती हैं। आई नो आपको ये नया ओवरव्यू अभी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको वो 3 रास्ते बताऊंगा जिनके जरिए आप इस एआई ओवरव्यूज वाले एरिया में अपने ब्लॉग, अपनी लिस्टिंग्स, अपने प्रोडक्ट्स को ला सकते हैं। और साथ ही हम थोड़ी सी और जरूरी बातें भी करेंगे। भरोसा रखिए, इस वीडियो के अंत तक आपकी तकलीफ थोड़ी कम जरूर हो जाएगी। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम गूगल के एआई ओवरव्यू नाम के उस नए सर्च पेज स्टाइल को देख रहे हैं जो हर जगह शोर मचा रहा है। एक एसईओ या फिर ब्लॉगर होने के नाते हम एआई ओवरव्यू की चाहे जितनी बुराई कर लें, लेकिन हमारी ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स, हमारे क्लाइंट, हमारा ट्रैफिक अभी भी इसी पेज से आने वाला है। ये लुक बदल गया है, लेकिन जो 98% ऑडियंस है वो अभी भी गूगल ही यूज करेगी। वो सिर्फ इतना नोटिस करेगी कि यार ये कुछ डिफरेंट सा लग रहा है, कुछ कलर अलग लग रहा है, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स देखने के लिए उसी गूगल को यूज करेंगे, चीजें ढूंढने के लिए उसी गूगल को यूज करेंगे, आसपास की सर्विसेज को ढूंढने के लिए उसी गूगल को यूज करेंगे। उन्हें एआई ओवरव्यू नाम भी कभी पता नहीं लगेगा। आप आज के 6 महीने बाद अपने आस पड़ोस के दोस्तों से पूछ लेना एआई ओवरव्यू क्या होता है, वो रोज गूगल यूज करेंगे लेकिन एआई ओवरव्यू वर्ड नहीं पहचान पाएंगे। बदलाव प्रकृति का नियम है और मार्केटिंग में चीजें बदलना कोई नई चीज है ही नहीं। आपको जब भी किसी सीनियर मार्केटर के साथ में बैठने का सौभाग्य मिले तो उनसे पूछेगा कि उन्होंने कैसे चीजें बदलती हुई देखी हैं। कभी सिर्फ न्यूज़पेपर और रेडियो में एड्स हुआ करते थे, फिर टीवी आया, न्यूज़पेपर वालों को नुकसान हो गया लेकिन काम चलता रहा। फिर इंटरनेट आ गया और टीवी वालों को थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन फिर टीवी वालों और न्यूज़पेपर वालों दोनों लोगों ने सोचा कि हम ही इंटरनेट पर क्यों नहीं आ जाते हैं। आ गए दोनों, यहां पर ऐड उठाने लगे। मार्केटिंग वालों का रेवेन्यू बढ़ता ही रहा, क्योंकि जो पहले सिर्फ रेडियो का ऐड चलाता था, टीवी का ऐड चलाता था, अब वो टीवी पर भी ऐड चला रहा है, गूगल पर भी ऐड चला रहा है, सोशल मीडिया पर भी ऐड चला रहा है, न्यूज़पेपर पर फिर भी अभी भी ऐड चलाने जा रहा है। एसईओ अपने आप में भी जाने कितने बदलाव देख चुका है। कभी एसईओ के नाम पर सिर्फ लिंक पिरामिड और ई साइन वाले आर्टिकल्स हुआ करते थे, उससे काम चल जाता था। अब सैकड़ों चीजें, कोर वेब वाइटल वगैरह वगैरह। किसी पुराने एसईओ से पूछिए, उसने कभी पुराने टाइम में कभी कोर वेब वाइटल नाम की किसी चीज की कोई फिक्र की हो? वेबसाइट में जाने कितने कितने बड़ी बड़ी इमेजेस लगा देते थे और लिंक पिरामिड बनाते थे और डिजाइन पर आर्टिकल डालते थे, काम हो जाता था। तो कहने का मतलब है कि एसईओ डिजिटल मार्केटिंग में ये कोई पहला या आखिरी चेंज नहीं है। इससे पहले भी चेंज होते रहे, इसके बाद में भी आएंगे, चीजें बदलती रहती हैं। हाँ, एआई ने बदलाव की स्पीड बढ़ा दी है, लेकिन वो भी ठीक ही है। मतलब अगर बैलगाड़ी से हम ट्रेन से प्लेन पर आए हैं तो फिर प्लेन से वापस बैलगाड़ी पर नहीं जाएंगे, चीजें फास्ट ही होंगी। सो ये सोचना कि अब एसईओ करें भी या ना करें वो भी गलत है। हाँ, टाइम के साथ स्किल बढ़ाते रहना जरूरी है। मान लीजिए अगर आप 4-5 साल से एसईओ में हैं और अगर आप आज भी एसईओ में सिर्फ वही एक्टिविटीज कर रहे हैं जो आप 3 साल पहले करते थे, तो फिर आपका नुकसान हो रहा है। अगर आपने कोई भी नया एक्स्ट्रा स्टेप अपने काम में नहीं जोड़ा है पिछले 3 साल में, तो फिर आपको अपने स्किल्स को अपडेट करने की जरूरत है, फिर आपको रिस्क है। लेकिन जो लोग टाइम से अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, वो ठीक है, उनका काम चलता रहेगा, बढ़िया चलेगा, बढ़ेगा ही काम। आई थिंक अभी थोड़ा मन शांत हो गया होगा आपका, और अगर हो गया है तो फिर शांत मन से थोड़ा देखते हैं कि इस एआई ओवरव्यू पर कैसे रैंक किया जा सकता है। एआई ओवरव्यू में जो जो लिंक्स आती है, दिखाई दे रही, चाहे प्रोडक्ट के शोकेस हो या फिर बिजनेस लिस्टिंग्स हो, उनका ही कंटेंट यूज किया जाता है इस सेक्शन में, इस कंटेंट को बनाने के लिए। सो जो ओवरव्यू आ रहा है, जिस भी वेबसाइट से आएगा, उसी का लिंक गूगल प्रमोट करेगा। इट्स ओके, नॉर्मल है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट भी यहां पर दिखाई दे और हमारा लिंक एआई ओवरव्यू में दिखाई दे, जिससे हमें ट्रैफिक मिले, थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन मिलेगा, तो फिर हमें टारगेट करना चाहिए कि हम इस एआई ओवरव्यू में आए। एआई ओवरव्यू को बनाने में गूगल 3 एलिमेंट्स को यूज कर रहा है। नंबर 1, गूगल का अपना खुद का नॉलेज वॉल्ट। नंबर 2, गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स। और नंबर 3, गूगल का जेमिनी। सबसे पहले देखते हैं नॉलेज वॉल्ट। नॉलेज वॉल्ट गूगल का एक प्रोजेक्ट है जो इंटरनेट के सारे कंटेंट से लोगों की, जगहों की, चीजों की इंफॉर्मेशन निकालकर सेव करता है, अपने पास एज एंटिटी सेव करता रहता है। ये गूगल की इंडेक्सिंग से अलग है, बिकॉज जो गूगल का सर्च इंडेक्स है वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सेव करके रखता है, लेकिन नॉलेज वॉल्ट हर चीज को समझ के उसके बारे में इंफॉर्मेशन को सेव करके एंटिटी की तरह अपने पास रखता है। नॉलेज वॉल्ट चीजों को उनके कनेक्शन के बेस पर समझता है। तो बाइक्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो रॉयल एनफील्ड के साथ में कनेक्टेड होगी, केटीएम के साथ में कनेक्टेड होगी। कार्स के ब्रांड्स की भी इंफॉर्मेशन ऐसे ही आपस में कनेक्टेड रहेगी, एक वेब टाइप का बना हुआ है। यहां पर सारे एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहेंगे। अच्छा, ये भी याद रखना जरूरी है कि बिकॉज ये नॉलेज वॉल्ट इंटरनेट के अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से लेकर बनाया गया है, इसीलिए इसमें कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। जैसे अगर बादशाह नाम का सिंगर अपने
गाने में अपने आप को बार बार इट्स योर बॉय ही बोलेगा, तो अब अगर वो चाहे आदमी ही हो चुका है, गाने में सारे जितने भी डांस करने वाले लड़कियां हैं उनके ताऊ की उम्र का भी हो जाए, तो भी गूगल उसे बालक ही समझेगा, क्योंकि वो बॉय बता रहा है अपने आप को। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब वेबसाइट में हम जो भी कंटेंट पब्लिश करते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, स्कीमा डेटा स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। नॉलेज वर्ल्ड को गूगल अपने एआई ओवरव्यू के बेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, बिकॉज इसमें ऑलरेडी करोड़ों लोगों की, जगहों की, चीजों की इंफॉर्मेशन है, तो ये अपने आप में एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि गूगल आपके पेज के कंटेंट को बेटर तरीके से समझे और नॉलेज वर्ल्ड के एलिमेंट्स ट्रिगर हो, तो आप अपने पेज के कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। आपके पेज पर जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, लेट्स से आप बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली के बारे में लिख रहे हैं, तो डेंटिस्ट अपने आप में चाहे कोई एक बड़ा बेस्ट आपके पास ना हो आपका क्लाइंट, लेकिन दिल्ली तो है। दिल्ली आपके कंटेंट में, आपके पेज पर एक प्लेस है जिसके बारे में गूगल के नॉलेज वर्ल्ड को पता होगा, क्योंकि दिल्ली अपने आप में इंपॉर्टेंट सिटी है, पुरानी सिटी है। या फिर लेट्स से अगर आप किसी सेलिब्रिटी के बारे में कंटेंट लिख रहे हैं, या अगर आप न्यूज दे रहे हैं और न्यूज में किसी बड़े पॉलिटिशियन का नाम आता है, तो अब उस पॉलिटिशियन के बारे में गूगल के नॉलेज वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन होगी। नाउ आपको सिर्फ बताना है गूगल बॉट को कि भाई ये जो यहाँ पर प्लेस या जो पर्सन की इंफॉर्मेशन मैंने दी हुई है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वही वाला पर्सन या प्लेस है जिसके बारे में गूगल नॉलेज वर्ल्ड के पास में इंफॉर्मेशन है। अब ये काम कैसे करेंगे? हम एक्सटर्नल लिंक के जरिए कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पेज पर दिल्ली के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो दिल्ली वर्ड को एंकर टेक्स्ट बनाना है और एक एक्सटर्नल लिंक देना है, जिससे गूगल को पता चल जाए कि ये दिल्ली उसी मशहूर सिटी के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में उसने नॉलेज वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन रखी हुई है। लेकिन ये एक्सटर्नल लिंक कहां किया जाएगा? विकिपीडिया को नहीं, विकिपीडिया का भी जो बेस होता है विकी डेटा, वहां पर। ये आपकी स्क्रीन पर ये इंफॉर्मेशन आ रही है, विकी डेटा वेबसाइट पर जाना है, यहां पर दिल्ली सिटी को सर्च करना है, और ये जो पेज अब आ गया है दिल्ली सिटी का, इसका यूआरएल आपको कॉपी कर लेना है, और जब आप एक्सटर्नल लिंक बनाएंगे तो इसी विकी डेटा वाले पेज को बनाएंगे। विकी डेटा अपने आप में एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो अलग अलग जगहों के बारे में, चीजों के बारे में सभी को इंफॉर्मेशन देती है। इसी विकी डेटा को यूज करके विकिपीडिया अपना पेज बनाता है, और इसको यूज करके गूगल का नॉलेज वर्ल्ड भी बना हुआ है। सिर्फ इसी को नहीं यूज किया, और भी अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन ली है, लेकिन विकी डेटा को भी गूगल ने नॉलेज वर्ल्ड को बनाने में यूज किया है। तो जब आप विकी डेटा की किसी पेज को लिंक करते हैं, तो बेसिकली आप गूगल को बता रहे हैं, गूगल बॉट को कंफर्म तरीके से बता रहे हैं कि मैं इसी चीज के बारे में बात कर रहा हूं। सो इस तरह से आप अपने पेज को और नॉलेज वर्ल्ड को एक साथ इनडायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं। नंबर 2 आ जाता है गूगल के अपने रैंकिंग सिग्नल। गूगल के जो अपने रैंकिंग सिग्नल है उनका तादाद 200, मतलब लूज ऐसे लिस्ट, लंबी लिस्ट गूगल नहीं देता है। गूगल ने 19 रैंकिंग सिग्नल्स की लिस्ट दी हुई है। इन रैंकिंग सिग्नल्स की लिस्ट आपको अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इनमें से एक या एक से ज्यादा रैंकिंग सिग्नल्स को यूज करके गूगल आपके पेज को, आपकी वेबसाइट को रैंक करता है। जब भी किसी भी पेज को रैंक करता है तो इन्हीं 19 में से कुछ रैंकिंग सिग्नल्स को यूज करता है, सारे एक साथ यूज नहीं होते हैं। नाउ अगर आप अपने पेज को, अपनी वेबसाइट को गूगल के रैंकिंग सिग्नल्स के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक प्लेलिस्ट है पूरी, जिसमें इन सारे 19 रैंकिंग सिग्नल्स को एक एक करके डिटेल में ऑलरेडी समझाया हुआ है। ये क्या है, क्यों है, कैसे काम करते हैं, और इन सभी रैंकिंग सिग्नल के लिए आपको अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ये प्रोसेस ऑलरेडी 10-12 वीडियो के अंदर डिटेल में समझाई हुई है। आपको सिर्फ जाकर देखना है, लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा, पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है। सो ये आपका जो सेकंड पार्ट है गूगल रैंकिंग सिग्नल वाला, वो कवर हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट आता है जो है गूगल का जेमिनाई। गूगल जेमिनाई गूगल का अपना खुद का एक LLM मॉडल है जो इंफॉर्मेशन को समझता है। सो जो पहले पॉइंट में नॉलेज वॉल्ट है, वो गूगल के इस AI ओवरव्यू के लिए बेस तैयार करती है। नंबर 2 पर आते हैं गूगल के अपने रैंकिंग सिग्नल, जो अच्छी रैंक कर रही टॉप 10 जो वेबसाइट्स हैं, जो ऑलरेडी पेज 1 पर आने वाली हैं, उन वेबसाइट्स के कंटेंट को उठाता है और उन्हें समझता है, उन्हें मैच करता है गूगल के नॉलेज वॉल्ट के साथ में। और ये जो मैचिंग और अंडरस्टैंडिंग का काम है, ये करता है गूगल का जेमिनाई। ना गूगल का एनालाइज यूजर की सर्च क्वेरी, गूगल नॉलेज वर्ल्ड में जो इंफॉर्मेशन है और जो वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, उन पर जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है, उन सबको एनालाइज करके आपस में एक सबसे बेस्ट सूटेड आंसर देता है, जिसमें नॉलेज वर्ल्ड की ठोस इंफॉर्मेशन भी है और जो वेबसाइट्स में अपडेटेड इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो भी मौजूद है, और इसके बाद लोगों को प्रेजेंट करता है, सामने दिखाता है। नाउ अभी हो सकता है कि ये जो AI ओवरव्यू है, ये इंफॉर्मेशन गलत दे रहा है, और बहुत सारे लोग कमियां निकाल कर बता भी रहे हैं, ट्विटर पर स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पर बता रहे हैं, और ये चलता रहेगा कुछ टाइम तक। ये जो क्रिपिंग है चलती रहेगी, गूगल की अपनी मिस्टेक्स भी चलती रहेंगी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इंफॉर्मेशन सही हो जाएगी, ये जो क्वालिटी है ये इंप्रूव हो सकती है।
अगर इंप्रूव हो गई तो भी आपका पेज रैंक कर रहा है, आप सामने दिखाई देंगे, और नहीं होता है वापस सब लोग अगर नॉर्मल 10 ब्लू लिंक्स की तरफ आ जाते हैं तो भी आप ही का फायदा होगा। लेकिन अगर आप इन तीनों चीजों को साथ लेते हैं, अगर आप गूगल के नॉलेज वॉल्ट को अपने पेज के कंटेंट के साथ में सही से लिंक करते हैं और अपने पेज पर गूगल रैंकिंग सिग्नल्स के ध्यान में रखकर काम करते हैं, अपने पेज की क्वालिटी को सही रखते हैं, तो फिर आपका पेज गूगल की इस एआई ओवरव्यू वाले सेक्शन में भी आता रहेगा, आपका लिंक यहां पर भी दिखाई देता रहेगा। अगेन एज आई सेड, हो सकता है डायरेक्ट ट्रैफिक का नुकसान हो, लेकिन आप क्या करोगे? गूगल पर नहीं जाओगे जहां पर 98% ट्रैफिक, उसकी जगह डकडकगो पर चले जाओगे जहां पर 0.3% लोग हैं, या बिंग पर चले जाओगे जहां पर 1% लोग हैं। आपके अपने पर्सनल गुस्से से ऑडियंस को क्या मतलब है? अपनी वेबसाइट के किन किन ऑडियंस को जाकर बताओगे कि भाई हमारी वेबसाइट को ढूंढने के लिए बिंग को यूज करो? ऐसा तो नहीं होगा। आई विश ऐसा हो जाए, आई विश कि गूगल की जगह 3-4 सर्च इंजन हो। हम क्लाइंट्स को गूगल सर्च इंजन के लिए भी बिल कर सकते हैं, डकडकगो के लिए बिल कर सकते हैं, बिंग के लिए बिल कर सकते हैं, जो भी नया सर्च इंजन आ जाएगा। बट जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक गूगल के लिए ही रहना है, गूगल के लिए ही काम करना है, गूगल के लिए ही वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। जिस दिन यूजर अपना नेचर बदलेगा, जिस दिन यूजर अपना प्रेफरेंस बदलेगा और किसी और सर्च इंजन पर जाने लगेगा, उस दिन हम दूसरे सर्च इंजन की बात करेंगे। तब तक बात करते हैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस को, अपने पर्सनल टेस्ट को साइड में रखिए और प्रोफेशनल की तरह अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनली ऑप्टिमाइज करते रहिए। नाउ ब्लॉगर दोस्तों की भी अपनी क्वेरी है कि हम ब्लॉग करें या ना करें, इसमें कैरियर बनाए या ना बनाए। तो आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए, अगर ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं तो क्या करते रहना चाहिए? इन सब के बारे में सच्ची और मे भी हो सकता है कुछ कड़वी लगे लेकिन अच्छी बातें हम करेंगे अगले वीडियो में। बातें हो सकता है थोड़ी सी अच्छी ना लगे, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा होना जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।